शहर में साइबर ठगी का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने फोन पर बात करते करते खाता धारक के खाते से लाखों रुपए गायब कर दिए, जिसके बाद खाता धारक ने ठगी के मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और आवेदन भी सौंपा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे शहर के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी महिला सरिता बाई पति रोपन दास प्रेमाणी के फोन पर अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया। अज्ञात नंबर देख महिला सरिता के बेटे पवन ने फोन उठाया। सामने वाले व्यक्ति ने IDFC फर्स्ट बैंक का हवाला दिया और खाते के संबंध में बातचीत शुरू की। पवन प्रेमाणी ने शिकायती आवेदन में बताया कि सामने वाले व्यक्ति के पास उनकी मम्मी के खाते से संबंधित सभी जानकारी थी जो वह मुझसे पूछ रहा था, जैसे कि अकाउंट किसके नाम पर है, अकाउंट में बैलेंस कितना है आदि। जानकारी कंफर्म करने के बाद अज्ञात व्यक्ति ने फोन रख दिया। शंका होने पर पवन ने अकाउंट में बैलेंस चेक किया तो खाते में मौजूद रुपयों में से 1,76,000 रुपए की राशि गायब हो गई। फिर क्या, पवन ने बिना देरी किए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर SP को आवेदन दिया और ठगी के घटनाक्रम से अवगत भी कराया। IDFC फर्स्ट बैंक में भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रुपए गायब होने के संबंध में जानकारी दी गई और खाते को लॉक करवाया। शिकायती आवेदन के बाद पुलिस टीम और साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में भी नीमच जिले में इस तरह की ऑनलाइन ठगी करने की बातें सामने आ चुकी हैं। बावजूद लोग जाने अनजाने में छोटी सी चूक के कारण गलती कर बैठते हैं और फिर ठगी का शिकार हो जाते हैं। बाद में पछताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए सावधानी और जागरूकता ही सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। पुलिस भी आम जन से निवेदन करती है कि इस तरह की ऑनलाइन ठगी से बचें और अज्ञात नंबर से आने वाले फोन पर यदि कोई आपसी निजी जानकारी लेता है तो उसे ना देवें। IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट है, उसमें कल के दिन ऑनलाइन ठगी हुई है, जिसमें 1,76,000 रुपये की ठगी हुई है। इसमें ऑटोमेटिक ऑनलाइन अपने आप ही FD होकर वो ई-कॉमर्स से ऐसे कोई ख़रीदी कर दे रहे हैं या कुछ कर दे रहे हैं जो उससे हमारी ऑनलाइन ठगी हुई है। मेरी मदर के नाम अकाउंट है और इसके अलावा इसमें मेरे भी नाम का अकाउंट है। ऑनलाइन ठगी हो रही है। कोई हमारे यहाँ पे कॉल आया था, उस कॉल से हमने उसको कोड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है और उसने ऑनलाइन इस कॉल के थ्रू ही किस तरीके से ठगी करी है हमको पता नहीं है उस एरिया उस मैटर का। और इसके अलावा हम 1-2 बार पैसे कटने के बाद हम बैंक में आए कि हमारा अकाउंट का फोन आया तो क्या करता। हमारे पास ट्रू कॉलर पे देखा जाए तो IDFC बैंक का मैनेजर के नाम से नाम आ रहा था और कॉल आया था। उस कॉल पे उन्होंने हमको पूरी मेथड दी कि इस बैंक में आपके इतने पैसे हैं और इतनी बार ट्रांजैक्शन हो चुका है, यहाँ गए पैसे, यहाँ कहीं पे पैसे अकाउंट में दूसरे में ट्रांसफ़र किए हैं आपने, ऐसा हुआ है। पूरी उसके पास डिटेल थी अकाउंट की। और उसके बाद में उसने 2 बार जो ये ठगी करी, तीसरी बार ठगी करे उसके पहले हम बैंक आ चुके थे और 77,000 कुछ रुपए बैंक में थे। उसकी वापस उसने यहाँ पे हमने बैंक में बोला कि इस अकाउंट को बंद करो तो इन्होंने हमको टोल फ्री नंबर दे दिया। टोल फ्री नंबर पे आप खुद ही फ़ोन लगा के और अकाउंट को बंद करो। हम यहीं पे थे उस समय, प्रोसेस कर ही रहे थे। तो उसने इतनी देर में 77,000 रुपये की भी सामने वाले ने FD कर दी थी। वो हर पैसों की FD करके फिर पैसे निकाल रहा था, तो वो भी उसने कर दी थी। वो तो हम समय पे यहाँ पर आ गए जो उसके कारण टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगा के हमारे ये पैसे भी बचा लिए हमने, तो ये पैसे भी जा सकते थे हमारे ऑनलाइन। करीब कितने रुपए का आपका ठगी हुई, कितने रुपये निकालने की? हमारे 1,76,000 रुपये करीब ठगी हुई है। इस ठगी को लेकर आपने कहाँ शिकायत करी है? हमने इस ठगी को लेके पुलिस थाने में शिकायत करी है, SP कार्यालय में आवेदन दिया है और साइबर क्राइम है उसमें दिया है, बैंक में दिया है। बैंक में आए, बैंक में हमने इन्हों को बोला कि ऑनलाइन जो भी आपकी शिकायतें होती है वो शिकायतें कीजिए। किस तरह से अब देखा गया कि ऑनलाइन ठगी आम बात हो गई, किस तरह से ऑनलाइन ठगी बिना कोड दिए अगर ऑनलाइन ठगी हो रही है तो हमारा पैसा तो बैंकों में सेफ ही नहीं है, सिक्योर ही नहीं है। और अपन बैंक में पैसा रख रहे हैं, बैंक में पैसा रखने लायक नहीं रहा अपने। तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो मामला है, किस तरह का मामला, किस तरह की ठगी की बात आई है, उन्हें क्या है पूरा मामला? ये एक महिला ने अभी कंप्लेन दिया है और कैंट थाने में और यहाँ पर साइबर सेल में भी दिया है, जिसमें इनका एक अकाउंट था IDFC बैंक में। उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए थे, जिसमें
किसी ने उनको कॉल करके उनको कन्विंस करके उसकी एफडी में पहले उसको कन्वर्ट कराया और उसके बाद उनसे ओटीपी लेकर उस पैसे को भी कहीं और ट्रांसफर करवा लिया। तो कुल मिला के 2.5 लाख में लगभग 1.5 लाख 1,70,000 के अराउंड का उनका पैसा उनके अकाउंट से जाना अभी पाया गया है और बाकी उनके जो 60-70 हज़ार थे वो अभी बचे हुए हैं। तो साइबर सेल जो फ्रॉड सेल है यहाँ पर वो तत्काल उसमें बैंक से समन्वय करके उनके ट्रांजैक्शन डिटेल निकाल के जहाँ भी पैसा गया उसको फ्रीज कराने का प्रयास कर रही है और उसको उसके बाद उसमें एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कुछ अभी प्रथम दृष्टया पुलिस को कुछ दिखा उसमें अभी जांच? ये एक टेक्निकल विषय है तो इसमें पहले बैंक से समन्वय करके उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी और अभी फरियादी स्वयं उपस्थित भी नहीं हुए, बट एक बार वो बैंक से डिटेल मिलेगा उसमें ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, पैसा कहाँ गया है, उसके बाद उसको जो भी डिजिटल ट्रेल होता है उससे फॉलो करके फिर उसमें और जानकारी मिल पाएगी। सर अभी ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो ऑनलाइन ठगी के हैं, किस तरह पर इन पर काबू पा सकेंगे सर? देखिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग लगातार एडवाइजरी जारी करते हैं, आप लोग के माध्यम से भी मैसेज पहुंचता है, आप लोगों ने भी कई बार इसमें अवेयरनेस के प्रयास किए हैं कि कोई भी आपको कॉल करता है, भले आपका दोस्त बनकर, आपका बैंक मैनेजर बनके, आपका कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर बनके आपसे अगर कुछ ओटीपी मांगता है, उस तरह की कोई भी चीज होती है तो उसमें कभी भी उसके झांसे में ना आए। और ये लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे कभी वैक्सीनेशन चल रहा है तो आपको वैक्सीनेशन के नाम पे ओटीपी मांगेंगे, तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग क्राइम है जिसमें किसी तरह से आपको कन्विंस करते हैं और उसके बाद आपको भरोसे में लेकर आपसे आपकी जो डिटेल है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, ओटीपी है, इस तरह की चीजें आपसे ले लेते हैं। तो चूंकि आपका ये ऑनलाइन मीडियम में आपका पासवर्ड ही आपका वो है, वही आपका सिग्नेचर है, तो एक तरह से अगर आपने पासवर्ड शेयर कर दिया, ओटीपी शेयर कर दिया तो मतलब आपने उस पर चेक पे साइन कर दिया। तो इस तरह के कभी भी झांसे में ना आए। कोई भी अगर आपको कंप्लेन होती है, कोई आपको बैंक ब्रांच मैनेजर बन के फोन करता है, आप सीधे ब्रांच में जाए, वहां तस्दीक करें। कोई भी शक हो तो यहाँ साइबर सेल में आके आप बताएं कि ऐसा ऐसा आदमी हमें फोन कर रहा है, हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे।